हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, स्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। उसकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर आ चुका है, यीशु मसीह आ चुका है, वो मौजूद है। आमीन। जितने लोग हमें देख रहे हैं, आइए अपने हाथों को उठा के उसका स्वागत करें। Let us welcome him. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you. तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ शबरिरललललललबबबब, शबलललहोरिबरकलरबबबब, शन्तनरलललहोरिबकलरललल, शररलललहो। We welcome you, welcome you, welcome you, welcome you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर, मेरे यीशु। आज हम तेरी बड़ाई करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं। इस ऑनलाइन मीटिंग में तेरा स्वागत है पिता। तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, चाहे हम प्रभु फेलोशिप से दूर हो, लेकिन फिर भी तेरी उपस्थिति से दूर नहीं। हालेलुया। तू हमारे संग है। आमीन। तूने जो वायदा किया है, तूने अपना आत्मा हमें दिया है, जो हर रोज़ हमें भरता है अपनी उपस्थिति से और अभिषेक से। हम धन्यवाद करते हैं। आज का दिन तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, ये समय तेरे हाथों में देते हैं। तू ही हमें चला प्रभु, और प्रभु परमेश्वर ये आराधना प्रभु तू भेंट करके स्वीकार कर प्रभु। धन्यवाद की भेंट तू स्वीकार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, वो आपके बीच में है। जितने लोग हमें देख रहे हैं, हाथों को उठा के उसका स्वागत कीजिए और कहिए, पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ। तूने मुझे छू लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दिया है, कलीसिया के लिए दिया है, आपके लिए दिया है, आपके परिवार के लिए दिया है। वो पवित्र आत्मा है, वो आपके बीच में है और महान और सामर्थ्य कार्य करने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, किसी भी बातों में चिंता मत करो। हालेलुया। क्या इन दिनों में आप किसी बातों के लिए चिंता कर रहे हो? किसी बातों के लिए आप डर रहे हो? दाऊद राजा यूँ कहता है, जब मुझ पर डर छाए तो मैं तुझ पर भरोसा करूँगा। यदि आप किसी बातों की चिंता कर रहे हैं, चिंता और डर को अलग कर दीजिए और एक ही दाऊद राजा समान कहिए कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया। और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, हर परिस्थिति को बदल देगा। और पत्रस में लिखा है कि तू अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तेरा ख्याल है। कोई हमारा ख्याल करे ना करे, यीशु मसीह को आपका ख्याल है। हालेलुया। तो क्यों ना हमारी सारी चिंताएं, सारा बोझ, जो बोझ लेके आप हमें देख रहे हो, आज सारा बोझ यीशु मसीह को दे दो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को आपका ख्याल है, यीशु मसीह आपकी चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियाँ भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियाँ भरने वाला तू यीशु।
चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। गाइए, तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। तो गाइए, सर्वशक्तिमान प्रभु, आमेन। महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य 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 पावन तू, आराधना करता हूँ। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। जो तू कहता है कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू मेरे यीशु। यीशु, सर्वशक्तिमान प्रभु, आमेन। महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू। गाइए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शबा बाबा बाबा, आमेन। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आपकी चिंता करता है, आपका ख्याल करता है, आपको चंगा करता है, वो सर्वशक्तिमान है। अपने हाथों को उठा के गाइए, करता हूँ। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का दाता तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हम तेरी आराधना करते हैं। तू जो कहता है वो पूरा करता है। तेरा हर वायदा सच्चा है पिता। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, और इन विकट संकट की अवस्था में, परिस्थितियों में हम तुझ पर भरोसा करता है। हम तुझ पर भरोसा करते हैं पिता। धन्यवाद ईश्वर। परमेश्वर के लोगों, अपने हाथों को उठा के कहिए, यीशु तू मेरा भरोसा है, तू मेरा भरोसा है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तू मुझे टूट कर बिखरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको टूट कर बिखरने कभी नहीं देगा, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। प्रभु आपके संग है। माँ की तरह वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट
जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, आपकी निर्बलता में वो सामर्थ है। यीशु मसीह का प्यार जो आपको थामे रखा है, जिसने आपको अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो। आमीन। गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो। बाहों में लेगा मुझे। गाए माँ की तरह मुझे थामेगा वो। गिरने नहीं देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, मिलकर गाइए। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। ये आराधना करें। यीशुआ, मेरो यीशुआ। ओ यीशुआ, हम तेरी आराधना करते हैं यीशुआ। यीशुआ, गाइए। यीशुआ, हम आपकी आराधना करते हैं। तू ही सारी स्तुति और आराधना के योग्य है। तू हमारी स्तुति और आराधना में विराजमान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम तेरी बड़ाई करते हैं और इस आराधना को तुझे भेंट करके चढ़ाते हैं। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर? मनुष्य में लिमिटेशंस है। मनुष्य हमारा साथ हर क्षण नहीं रह सकते। आज हम देख रहे हैं प्रभु, कई लोग निकल के जा रहे हैं, लेकिन कलीसिया के साथ, तेरे बच्चों और तेरे पवित्र जनों के साथ यदि कोई है तो वो तू है। तूने वायदा किया है, जीवन के अंतिम क्षण तक, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु धन्यवाद तेरे इस वायदे के लिए, धन्यवाद तेरी महान उपस्थिति के लिए। इस ऐसी आराधना में हमें आगे भी चला प्रभु। विश्वास करते हैं कि तू सारी परिस्थितियों को बदल रहा है। धन्यवाद देते हैं। इसके आगे का समय तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of Jesus Christ. इस दैवीय भेंट में एक बार फिर से जय मसीह की। Once again, I greet you all for during our divine visitation मैं program. विश्वास कर रहा हूँ वचनों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। I believe that the Lord is blessing you through the word. और इन दिनों में हम स्वर्गदूतों के बारे में सुन रहे हैं। Currently, we are learning about the angels. हम लोग देख रहे हैं स्वर्गदूत कितने प्रकार के हैं। इस अध्ययन के अंदर देखेंगे क्या क्या काम करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें कैसा आदर और सम्मान दिया। और उसमें से हम लोग लूसीफर के बारे में देख रहे हैं कैसे उसे आदर और सम्मान मिलने के बावजूद वो असमाधान था और अपने पद को ऊंचा करना चाहता था, हर एक बात में ऊंचा उड़ना चाहता था। परमेश्वर ने उठा कर उसे नीचे फेंक दिया। And in this series, we have learned what are the three kinds of angels and how do they function. We had learned about who Lucifer is, what was the honor that he had, and how did he lose this honor just because he desired greater honor, greater position. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। Father God, I thank you. पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में गिरते हैं। Holy Spirit, we इस surrender जीप इस ourselves मुख into पर your आपका hands. अभिषेक भेजिए। Send forth the anointing मुख तेरे upon my दास mouth का and और my शब्द tongue. आपके हों। Lord, let it be my mouth, but your लूसी पे words unto आपकी your आशीष people. बनी रहे, वो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your blessing rest upon Lucy, who is my spiritual सिस्टर daughter. देविका पे आपकी आशीष है जो हमें वचन पढ़ने में सहायता कर रहे हैं। Let your blessing remain upon Sister Devika, who is सारी helping मीडिया us टीम पर reading the आपकी आशीष scriptures. बनी रहे परमेश्वर। Let your blessing rest upon our entire सारी media महिमा team. गौरव आदर हम आपको देते हैं। Lord, I give you all praise, glory and प्रातः honor. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। We are learning, we learned last time that it was not God who made the devil. लेकिन लूसीफर अपने अहंकार, अपने घमंड के कारण शैतान बन गया। But Lucifer, because of his pride and arrogance, he became a devil. आइए हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। और हम लोग एक वचन को देखेंगे कि यिजकेल उसके 28 के 13 में देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर हम लोग हमारे अध्ययन को आगे ले जाएंगे। We shall read Ezekiel chapter 28 verse 13, then we shall get further into the word of God. तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तो परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पदरा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब धातु के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तेरे अंदर डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई थी। मतलब उसी दिन ये सारी चीजें उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने रखी। परमेश्वर ने क्या ही अद्भुत उसे बनाया है। By reading the scripture, we can understand how wonderful and amazing was the creation of Lucifer. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो काले लोग हैं, वो गोरा होने की कोशिश कर रहे हैं। जो गोरे हैं वो और गोरे होने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने क्या कर रहे हैं वो लोग अपने लाइफ में। We find that same thing is happening even today. People, those who are dark skinned, they desire to have fair skin, and those who have fair skin, they desire to become more fairer. आपको परमेश्वर ने जैसे भी बनाया है उसमें आप संतुष्ट रहिए। आपको सोच समझ के बनाया है। The way in which God has made you, be happy, be satisfied. God has made you in this manner with a purpose. आप देखिए ना, अभी कई बहन लोग हैं जिनके चेहरे को परमेश्वर ने खूबसूरती में बदला है। फिर आपके आँखों को आपके रंग के अनुसार रखा है, आपके कान को बनाया है, नाक को बनाया है, सही आकार दिया है। आपके होठ आपके रंग के अनुसार है। फिर भी कई लोग हैं जो उसे और रंग में रंगना चाहते हैं। We find that especially among the women, God has placed the color of their eyes according to the skin tone, their color of their lips according to their skin tone. But many of them just desire to change it, and what all things do they use for it? और कई लोग हैं जो औरत बनना चाहते हैं, कई हैं आदमी बनना चाहते हैं। ना जाने ये क्या क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, लेकिन ये हो रहा है ऐसा। And we also find weird things happening in this world. People, those who are born as women, they want to become men, and those who are born as men, they desire to become women as such. लड़की कहती काश में लड़का होता तो बहुत अच्छा होता, लड़का कहता काश में लड़की होता तो बहुत अच्छा होता। And we find that girls say, I wish I was a boy, and the boy says, I wish I was a girl. एक प्रभु का दास होने के कारण मैं ये आपसे कह रहा हूं, आपको जो भी परमेश्वर ने बनाया है सोच समझ के बनाया है, आपके लिए योजना और कल्पनाएं हैं।
As a man of God, let me tell you, the way in which you are being made, the Lord has made you with a plan and purpose. Be happy and contented in it. आपका रंग रूप कैसा क्यों ना हो, No matter how is your आप color हरदम tone. मसीह के अंदर हैं तो आप अपने हाथ को उठाइए और कहिए मैं सबसे हैंडसम, मैं सबसे खूबसूरत, मुझे ही परमेश्वर ने बनाया है। As you are in Christ Jesus, you can lift your hands high and thank the Almighty and say that I am handsome, I am beautiful. मेरे अंदर जो बुद्धि, जो भी कुछ परमेश्वर ने रखा है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। And the wisdom that God has placed in me, I am thankful to God for it. अब हम देखेंगे लूसीफर का पतन कैसे हुआ। Now we shall study about the downfall of Lucifer. बाइबल बताती है लूसीफर को उत्तम से उत्तम परमेश्वर ने बनाया था। The Bible says God had made Lucifer in the most amazing and beautiful शायद manner. लूसीफर जैसा और किसी को नहीं बनाया होगा। Perhaps God did not make anybody else इतने like सारे Lucifer. माणिक्य उसके अंदर थे, डफ, बांसुरी, क्या नहीं था उसके अंदर, एकदम खूबसूरत सुंदर बनाया था परमेश्वर। लूसीफर का अर्थ है सुंदर परमेश्वर ने बनाया, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं था। We find that God had created Lucifer using various kinds of precious stones and various musical instruments were there in his body. In spite of having everything, he was not satisfied with what he had. अगर आप परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं ऐसा करना था, तो आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, वो सृष्टि करता है। You cannot argue with God and say, God, you shouldn't have done like this, you should have made something like this, because ultimately God is the creator. मान लीजिए परमेश्वर आपकी नाक को नीचे रखने की जगह अगर ऊपर रखता तो क्या होता था? Just imagine if God were to place your nostrils in an upward position, then what would have जितने happened? सिगरेट पीने वाले हैं, धुआं नीचे से निकलने की जगह आपकी नाक जो है चिमनी बन जाती थी, ऊपर से निकलती थी। Then all those smokers, the smoke that comes out of their nostrils in a downward manner would have risen up in an upward manner like a chimney. और खास करके बरसात के समय 4 महीने पानी उसमें चले जाता था। And especially during the monsoon season, for 4 months, rain water would have trickled down their nostrils. जैसे आज कितने ऐसे लड़के हैं, ऐसे लड़कियों को रिजेक्ट कर दीजिए जिनकी नाक थोड़ी चपट होती है, वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। There are so many boys who reject girls because their noses are flat. लेकिन मैं परमेश्वर को जैसे भी हैं, परमेश्वर ने आपके लिए जोड़े रखे हैं, परमेश्वर को आपके बनाए हुए रचना के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। No matter how a particular person is, God has kept one particular person for you to be a life partner, and you need to thank the Lord. देखते हैं लूसीफर उत्तम से उत्तम था Lucifer was beautiful, और बुद्धि से वो सर्वांग और बड़ा सुंदर था। and he was also rich in his wisdom, वो छाने वाला करूब और अभिषेक था वो, and he was the anointed cherubim. परमेश्वर ने उसे अपने पवित्र पर्वत पर नियुक्त किया था। And the Lord had appointed him on his holy वो mountain, आग के समान चमकने वाला और मनियों के बीच में चला फिरा करता था वो। and he would dazzle and walk among the precious stones. आइए बाइबल में हम देखते हैं, ये उसकी संरचना है, ये उसकी खूबसूरती है, ऐसा परमेश्वर ने उसे बनाया। और स्वर्गदूत हम देखते हैं, गैब्रियल को देखते हैं, फिर उसके बाद हम मिखाएल को देखते हुए ऐसे नहीं थे, लेकिन लूसीफर को हम देखते हैं, इस प्रकार परमेश्वर ने उसे बनाया, हट के बनाया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। यहेजकेल 28:15 को हम लोग देखते हैं। We find that God had made Lucifer completely different from the other angel like Gabriel and Michael. Though God had made him in such an amazing manner, still he was not happy. And further we find about him in Ezekiel chapter 28. Verse 15, yes. जिस दिन से तू सृजा गया, जिस दिन से तू सृजा गया, और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई जिस गई, दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में सारे चाल चलन में निर्दोष रहा। निर्दोष रहा। कोई है जो कहे आमीन, हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने जब उसे बनाया, उसमें कोई कुटिलता नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसके अंदर एक कुटिलता आई, तब वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होगा। इसका मतलब जब हमें परमेश्वर चुनता है ना, तो आप में मेरे में कोई खूबियाँ हैं, खूबियाँ हैं, अच्छा है इसलिए नहीं चुनता, हम धर्मी हैं इसलिए नहीं चुनता, हम पापी हैं इसलिए चुनता है और हमारा चुनाव करता है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे मसीह जीवन में बढ़ते हैं, हमें कुछ मिलता है, दान वरदान मिलते हैं, आत्मिकता आती है, वचन के 2 अक्षर हम समझने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो हम अहंकार और घमंड से भर जाते हैं। अपने आप को संभालिए, कहाँ आप गिर ना जाएं। और आत्मिक घमंड ये बड़ा भयानक होता है, जो आजकल लोगों के अंदर पाया जाता है।
We find that when God created Lucifer, there was no iniquity in him. But later on, over a period of time, iniquity came into him, and that became the reason of his downfall. And similarly, this is what happens even with us. Many a times our hearts are puffed up with pride, and from then on begins our downfall. अगर हम देखें इस वचन के अनुसार, अगर हम देखें पहले जब उसे बनाया गया वो बिल्कुल निर्दोष था, उसमें कोई कुटिलता नहीं थी, लेकिन उसकी कुटिलता के बारे में नबी यशायाह क्या कहता है ये हम वचन से देखेंगे. When Lucifer was created in the beginning, there was no iniquity in him. He was absolutely perfect. He was innocent, but later on it crept into him. And Isaiah the prophet talks about it in a detailed manner. आइए देखते हैं यशायाह उसका 14वां अध्याय 12 से 15 हम लोग देखेंगे. Isaiah 14 verses 12 to 15. Yes. हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है. कैसे आकाश से. यशायाह उसका वर्णन, क्योंकि यशायाह को ये दर्शन मिला और वो लूसीफर के बारे में अब लिख रहा है कि और कह रहा है हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा. तू जो जाति जाति को हरा देता तू जो था, जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट के भूमि पर गिराया गया भूमि है. पर गिराया गया. तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, ईश्वर के तारागण को मैं उससे भी ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, सभा के पर्वत पर विराजूंगा. मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा जो तुझे उतारा जाएगा. हाँ, तो बाइबल में हम देखते हैं यशायाह नबी उसके बारे में खुलासा करता है, उसके विनाश के बारे में बताता है. We find that it was the prophet Isaiah who tells about Lucifer. हम देखते हैं कि 5 बार उसने कहा मैं करूंगा. And it was 5 times Lucifer uttered the word I. आइए देखिए, संत पौल लूसीफर के पाप जो है वो एक घमंड था, उसके बारे में पहला तिमोथी उसके 3:6 में क्या कहता है. Let's see what St. Paul has to say in 1 Timothy chapter 3 about the sin that Lucifer had committed, that was a sin of pride. Yes. पहला तिमोथी 3:6. फिर यह की नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए. यहाँ इस 3 अध्याय के अंदर हम एक पास्टर के बारे में, एक अध्यक्ष के बारे में, एक सेवा करने वाले लोगों के बारे में हम लोग यहाँ सीखते हैं. यहाँ पौलुस बताता है कि वो नया ना हो, वो वचन के अंदर हो, कुछ समय वो ठहरे, उसके बाद उसका चुनाव किया जाए. कहीं ऐसा ना हो कि नए-नएपन में सारी चीज़ों से मिल जाए और घमंड और अहंकार से भर जाए और शैतान का साथ दंड ना पाए. यहाँ पर संत पौल यहाँ ये सिखा रहा है. We find that in 1 Timothy chapter 3 verse 6, St. Paul says a minister of God should not be a new convert, as such a new being novice. If at all he is a new person, and if he is given a high position, then his heart will be filled with pride, and then he will also face the judgment or the condemnation like the devil. इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर की सारी सृष्टि के अंदर या पाप की उत्पत्ति जो है लूसीफर के मन से आरंभ हुई है. And we find in the creation of God, Lucifer fell into sin all because of the pride that crept into his heart. इस प्रकार लूसीफर शैतान बन गया है. And this is how Lucifer turned into a मैं devil. आपको वापस बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने शैतान की सृष्टि नहीं की है. Let me repeat once again, God did not create जैसे Satan. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने की, नहीं, परमेश्वर ने शैतान की सृष्टि नहीं की है. As many of you believe that God created Satan, but no, God did not create Satan. लूसीफर के पाप का परिणाम बड़ा ही भयानक था, जो लूसीफर से शैतान बन गया. And we find the result of the sin that was of pride that was committed by Lucifer was extremely dangerous, and that is how he turned into a devil.
बाइबल बताती है कितने वर्ष कितने युग वो धरती पर निष्पाप अवस्था में रहा, कितने समय लूसीफर ने परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा और फिर वो गिर गया। ये उसका वर्णन बाइबल में नहीं किया है। The Bible doesn't mention us about the time period, about the existence of Lucifer without his fall, about his fall as before his fall. We find that it doesn't talk anything about it as such. लेकिन जब उसने पाप किया तब परमेश्वर ने अपनी महिमा में से उसे निकाल दिया और वो वायुमंडल के अंदर उसने अपना सिंहासन या आसन बना के रखा है। But we only find one thing that the Bible says very clearly: after he sinned, after he rebelled against God, then God pushed him out of his kingdom, and that is how he controls the heavenlies. इसलिए इफिसियों के अंदर संत पौल इफिसी 2:2 और 6 के बारे में क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। Let's read Ephesians chapter 2 verse 2 and 6. 6 का 12। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ। और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो आज्ञा नहीं मानते उनके अंदर कौन काम करता है? तो ये बाइबल बताती है उनके अंदर शैतान काम करता है। तो इसलिए हमारा काम है आज्ञा। जब हम परमेश्वर में नहीं थे तब हम उसकी आज्ञा को मानते थे। ओके, चलते हैं 6 के 12 को हम पढ़ते हैं। Ephesians 6:12. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, इस संसार के या आकाश के हाकिमों से हमारा मल्ल युद्ध है। तो अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब उसे परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से गिरा दिया तो वो आकाश या वायुमंडल को उसने रहने का अपना स्थान बना लिया है। Let me tell you, after the downfall of Lucifer, he began to rule or exist in the spiritual realm, in the air. इस प्रकार हम देखते हैं कि सुंदर पृथ्वी जो है शापित हो गई, सुनसान और बेडौल हो गई और जल उसके ऊपर और अंधियारा उसके ऊपर छा गया। And we find this earth which was beautiful became void as such, and it began to be covered with darkness and water. और ऐसे अंधकार के ऊपर और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। उत्पत्ति 1:2 में हम लोग पढ़ते हैं। And we find in Genesis 1:2 that the spirit of the Lord was hovering upon the waters. जितने जीव जंतु और पशु पक्षी उस धरती पे थे वे लूसीफर के जल प्रलय से नष्ट हो गए, और पशु पक्षी और महाकाय की जिनकी हड्डियां और ढांचे आज भी शास्त्री लोग जो है, वैज्ञानिक लोग जमीन में से खोद कर निकालते हैं और हड्डियों को बताते हैं और वो कहते हैं ये हमारे पूर्वज हैं। तो आपको मुझे ये बात जानना है, समझना है, आदम से पहले मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं थी, वे महाकाय प्राणी थे, उनकी हड्डियों को वो कह रहे हैं। तो इस बात के हमें समझना है, जानना है। बाइबल बड़े साफ रीति से ये बताती है। Many a times we find that archaeologists discover the various bones of animals as such and other beings, and they say these are the bones of our ancestors, and some of us think that even before the creation of Adam, human beings had existed. No, Adam was the first human creation, and we know that all those dead bodies of these various beings are the ones of the creation who existed before the existence of Adam. Yes, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरातन शास्त्री जमीन से खोद कर निकालते हैं और उसके बाद ये हड्डियाँ पानी के नीचे थी, जमीन में, चट्टानों में हजारों वर्ष सुरक्षित थी, और ये आदम और हवा के संसार के जीव जंतु नहीं थे। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। We must understand and know this thing for sure, that the various skeletons of the various animals that are found by the archaeologists are not the skeletons of the people those who existed during the times of Adam and Eve. ये आदम के पूर्व की धरती अर्थात लूसीफर के संसार के जीव जंतु हैं। विकासवाद को मानने वाले वैज्ञानिक हड्डियों के ढांचों को मानव के पूर्वज कहते हैं, ये गलत है। And we must understand that the bones that are being found, the skeletons as such, these are the skeletons of the beings or the animals which existed during the times of Lucifer as such. इसलिए बाइबल को पढ़ने वाले और समझने वाले हमें इस बात का खंडन करना है, क्योंकि आदम का कोई भी पूर्वज नहीं था।
That's the reason why we who read the Bible, we who believe in the Bible, we must reject this theory of the people that there was another earth full of people before the existence of Adam. लेकिन कई वैज्ञानिक लोग जो हैं विद्यार्थियों को मजबूर बताते हैं और इस प्रकार बताते हैं कि ये पूर्वजक थे हमारे. But there are many scientists who say that all these beings who are being found, they are our ancestors as such. आपको मुझे जानना है कि आदम का कोई पूर्वजक नहीं था. आदम अंदर से नहीं निकला, वो पिता परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उसमें से निकला. आदि मानव और जो आदम और हवा थे उनकी सृष्टि स्वयं परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अंदर की है. We must remember one thing, that Adam was created by God himself. He was not born, but he was created as such, and there were no other human beings who existed before Adam. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव आदर देना बहुत जरूरी है. That's the reason why it is essential for us to give God the praise and the glory. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना है और ये बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है आज के समय में. That's the reason why it is essential for us to understand about God and to thank Him. तो हम देखते हैं कि इस प्रकार जो पृथ्वी जो है सुनसान और बेडौल थी आदम और हवा की सृष्टि के बीच में. करीबन उत्पत्ति 1 और 2 और उत्पत्ति 1 और 26 के बीच में बहुत लंबा अंतराल है या बहुत बड़ा डिस्टेंस है. We must understand one thing, there is a huge gap of time right from Genesis 1:2 to Genesis 1:26 as such, because the word of God says the earth was without any form and it was void. फिर परमेश्वर की योजना और इच्छा के अनुसार फिर परमेश्वर ने इस बिगड़ी हुई पृथ्वी को परमेश्वर ने 6 दिन में वापस तैयार किया और उसमें आदम और हवा को परमेश्वर ने रखा. Then we find that God again made things and after on the 6th day God finally made man in his own image. आइए देखते हैं, अब हम आगे चलते हैं. दूत इस शब्द की परिभाषा क्या है? What is the definition of the word दूत? Yes, अंग्रेजी भाषा में दूत को एंजल शब्द आया है. The word दूत is called as angel in English language. और यूनानी में नए नियम में एंजलोस से निकला जिसका अर्थ है संदेशवाहक. And the word angel has been derived from the Latin word angelos, which means पवित्र a स्वर्गदूत messenger. जो हैं वे परमेश्वर के संदेशवाहक लोग हैं और जो दुष्ट लोग जो हैं, जो दुष्ट स्वर्गदूत हैं, वो शैतान के संदेशवाहक हैं. You must understand one thing, the holy angels are the messengers of God and the evil angels, they are the messengers of the devil. इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने नियम में मूल भाषा इब्रानी के अंदर स्वर्गदूत के लिए मलक शब्द आया है. And we find in the original language the word angel has been used, and मलयालम में या सीरियन भाषा में से निकला हुआ मलाखा शब्द है ये. the word is malak, which is in the Hebrew language, and this is also found in Malayalam. वचन में दूत शब्द से कई अर्थ निकलते हैं. मुख्य रूप से इनके 3 अर्थ हैं. The word angel has got several meanings as such, but 3 meanings are the most commonly known words. सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह को यहोवा का दूत बताया गया है. इसको हम विस्तार से बाद में हम लोग देखेंगे. मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह को यहोवा का दूत बताया गया है. We also know that the Bible refers to the Lord Jesus Christ, that the angel of Jehovah. और परमेश्वर के सेवकों को भी दूत कहा गया है. And even the servants of God are referred to the angels of God. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में क्या लिखा है. Let's see what Revelation chapter 1 verse 20 has to say. यस अर्थात उन 7 तारों का भेद यस जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, हाँ. और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, हाँ. वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दिवट 7 कलीसियाएं हैं. कलीसियां हैं. ओके, 2 का 1. इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं. ओहो, ओके. 8वां पद. स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख. स्मरणा के कलीसिया के दूत को लिख, मतलब यहाँ हम देख रहे हैं 12वां वचन. पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख. दूत को यह लिख. 18वां पद हम पढ़ेंगे.
थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। दूत को ये लिख। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के सेवकों को दूत कहा गया। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:1 और 17 और 14 में क्या लिखा है। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। 7वां वचन। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। 14वां वचन। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सेवकों को दूत कहा गया। इज़राइल को परमेश्वर ने अपना दूत कहा है। We find that the servants of the Lord are addressed as the angels of God. आइए देखते हैं 42 के 19 पद में क्या लिखा है। Isaiah 42 verse 19. 42 का 19। मेरे दास के सिवा कौन अंधा है। मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है। मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा के दास के तुल्य कौन है। मतलब हम देखते हैं इज़राइल को परमेश्वर ने सारे संसार के लिए एक संदेश वाहक बनाया है। We find that God made the nation of Israel as his messenger for the entire world. आइए देखते हैं हग्गे उसके 1:13 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what Haggai 1:13 has to say. Yes. 1:13 तब यहोवा के दूत हग्गे ने यहोवा के दूत हग्गे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा यहोवा की यह वाणी है मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने सारे संसार के लिए एक संदेश वाहक बनाया है। ओके, हम देखते हैं उसी प्रकार मलाकी उसके 2:7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मलाकी 2:7 में Malachi 2:7. क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। क्योंकि वो सेना के यहोवा का क्या है, दूत है। मसीह की वाचा का वो दूत है। अगर हम दूसरा और एक देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यहोवा का दूत कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे स्वर्गदूत जो है परमेश्वर के दूत वाहक लोग हैं। According to the various scriptures that we have read, we know that even John the Baptist was addressed as the messenger of God. बाइबल में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं ये परमेश्वर की सृष्टि हैं और वे परमेश्वर से अलग हैं। We find that the angels are completely different from human beings. और वे आदि से विद्वान हैं। नेहमिया उसके 9:6 में हम देखेंगे क्या लिखा है। And they are full of wisdom. Let's see what the book of Nehemiah has to say. 6:3. Yes. तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग के ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब उसमें है। सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है। सभी की रक्षा तू ही करता है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 148 उसका 2 और 5 पढ़ेंगे। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। और 5 यस वे यहोवा के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सृजे गए हैं। आइए और देखते हैं कुलसीकरास उसके 1:16 में संत पौल क्या लिखता है। Colossians 1:16. यस। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि की है। स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की। स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो। देखी या अनदेखी। अनदेखी या अदेखी। क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं। क्या प्रभुता। क्या प्रधानताएं। क्या अधिकार। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा मतलब मसीह के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं ये अनदेखी सृष्टि है। We find that angels are the invisible creation of God. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त जो हमने वचन पढ़े हैं उसके अनुसार दूतों की सृष्टि मसीह के द्वारा हुई है और मसीह के लिए ही हुई है। And we find that these angels were created by Christ and for Christ. हम देखते हैं मनुष्य जाति को छोड़ के सारी सृष्टि के अंदर स्वर्गदूत सबसे ऊंचे श्रेणी के अंदर हैं। And among all the creation we find that the angels have a high position. वे परम प्रधान पद में सदा संलग्न हैं। And they are always in the presence of God Almighty and they serve Him. और परमेश्वर इन स्वर्गदूतों का उपयोग दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने के लिए करता है और मनुष्यों के पास अपने संदेश को भेजने के लिए भी करता है। And God makes use of these angels as His messengers unto His people and also to chastise the devil. और ये स्वर्गदूत जो है मानव शरीर को भी धारण कर सकते हैं। And these angels can also take on the physical form of a human body. लेकिन स्थायी रूप से ये मानव शरीर को धारण किए हुए नहीं हैं। समय समय पर ये परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंब करते हैं या प्रकट करते हैं। But it is not at all times they take on a physical form of a human body, but when they do so, they do it with a purpose to demonstrate the glory of God. मैं बताना चाहता हूँ उनके चेहरे बिजली के समान चमकते हैं, उनके कपड़े हिम के समान श्वेत हैं। Let me tell you, their faces shine very brightly and their clothes have a dazzling light. They are completely white. आइए देखते हैं मत्ती उसका 28वां अध्याय 2, 3 और 4 में क्या लिखा है। Matthew 28 verses 2 to 4. और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और हालेलुया आकर वो बैठ गया। आगे भी पढ़ो। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। तो हम लोग ने देखा वो बिजली के समान वे चमकते हैं, उनके वस्त्र जो है हिम के समान सफेद हैं। इस प्रकार इनका रूप दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं स्वर्गदूत जो हैं वेग से उड़ते हैं। And we find the description about the angels that their countenance or their face shines like a lightning and their clothes are white like snow and they also have speed in their movement. और हम देखते हैं सराफिन ये दूत जो हैं ये भी उड़ सकते हैं। And we find even the seraphims can fly. अब हम उनका व्यक्तित्व देखेंगे। Now we are going to learn about their personality. क्योंकि आपका मेरा एक व्यक्तित्व है। Just as you and I have a personality, आपके व्यक्तित्व से आपकी पहचान हम कर सकते हैं। we have our own recognition because of our personality. तो वैसे ही स्वर्गदूतों का भी अपना एक व्यक्तित्व है। In the similar manner, the angels also have their unique personalities. स्वर्गदूतों के पास उनका अपना एक व्यक्तित्व है। The angels have their unique personality. और इनके व्यक्तित्व के 3 पहलू होते हैं, बुद्धि, भावनाएं और इच्छा शक्ति इनके अंदर पाई जाती है। And we find that there are 3 phases or 3 realms to their personality. One is intellect, another is will and their desires. इस प्रकार ये तीनों गुणों से ये भरे हुए हैं। In this manner we find that they have been filled with these 3 things. आइए देखते हैं दूसरा शमूएल उसके 14 के 20 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what 2 Samuel 14:20 has to say. Yes. दूसरा सैमुएल 14 का 20। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले। और मेरे प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तो हमने देखा कि ये जो प्रभु का जो दास है ये दाऊद राजा की तुलना एक स्वर्गदूत से करता है, क्योंकि बुद्धि, भावनाएं, इच्छा शक्ति उसके अंदर है। उसने दूत के साथ दाऊद राजा की तुलना की है। And we find that here one man or the commander is comparing the wisdom of David to the wisdom that the angels have. जैसे बुद्धिमान स्वर्गदूत होते हैं वैसे दाऊद राजा भी बुद्धिमान था। Just as the angels are intelligent beings, in the similar manner even David was intelligent. आइए देखते हैं पहला पत्रस 1:12 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what 1 Peter 1:12 has to say. Yes.
उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए वे तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, अब ये समाचार उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तो और इन बातों को हम स्वर्गदूत भी ध्यान से देखते हैं और वो लालसा रखते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना और बुद्धि समझ के साथ करते हैं। One thing we must understand that the angels are filled with intelligence. They have their own wishes and desires as such, and they worship God. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो हैं परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसकी सेना जो है उसकी परमेश्वर की स्तुति करती है। We find that the angels worship God, even the entire host, they worship the Lord. तो ऊपर के सारे वचनों से ये स्पष्ट होता है कि स्वर्गदूत जो है विवेकी है और बुद्धिमान है, बुद्धि से संपन्न है। From these above verses we can know that that the angels are intelligent beings and they also have their own consciousness. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वर्गदूत के पास अपने भाव और भावनाएं हैं। And the angels also have emotions. आइए देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और 10वें पद में क्या लिखा है। Let's see what Luke 15 verse 10 has to say. Yes. मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। या दूसरे शब्दों में जब एक पापी यहाँ स्वर्ग में पृथ्वी पे जब अपना मन फिराता है तो सारे स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। लेकिन दुख की बड़ी बात है, एक विश्वासी अपना मन फिरा ले तो दूसरे विश्वासी उससे प्रसन्न नहीं होते, लेकिन स्वर्गदूत हमसे हटके हैं, वो आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं और स्वर्ग में जय उल्लास मनाया जाता है। The Bible says very clearly, when a man repents, at that time there's a great rejoicing, great joy and celebration by the angels in heaven. But it is a sad thing when one believer changes his heart, he repents, the another believer is not happy. This shows how different are the angels of the Lord from us. आइए हम यहीं रुकेंगे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में करे। We shall stop here and continue further. May the Lord bless you through these words. मैं सोचता हूँ कि आज words. बहुत सारी जानकारी आपने परमेश्वर से सीखी है। I believe that there are various things that we have learnt. और हमारा ये सीरियल चालू रहेगा, हम स्वर्गदूतों के बारे में और गहराई से जानेंगे। We shall continue with our topic and study about the angels more जैसे deeply. हम स्वर्गदूतों के बारे में जानेंगे, वैसे हम दुष्ट आत्माओं के बारे में ऑटोमेटिक जान पाएंगे कि दुष्ट आत्माओं का स्वभाव भाव क्या है, स्वर्गदूतों का क्या है, तो ऑटोमेटिक ऑपोजिट में दुष्ट आत्माएं क्या हैं, कैसी हैं, ये आप समझ जाएंगे। As we are going to study about the angels more deeply in the coming days, as you learn about them, you will also understand about the nature of the devil and how they function. The devils are exact opposite of the angels. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष में May the Lord bless you through these words. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। Father God, I thank you and I praise के you. बारे में आप हमें गहराई से अपनी आत्मा में बता रहे हैं। Lord, you are teaching us deeply about the हमारी भूख और प्यास angels. को बढ़ा ताकि हम इन स्वर्गदूतों के बारे में और जान पाएं। Lord, increase our hunger and thirst, Lord, हम so घर that we जाएं, learn आप more ऊंचे about हो the जाएं, ये angels. हमारी प्रार्थना है। Lord, we pray, may we decrease and you सब increase बातों through के our लिए मैं life. आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for यहाँ से everything. पूरा समय मैं आपके स्वाधीन करता हूँ। Lord, I surrender the entire time into your hand. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमीन। और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष प्रभु जी YouTube और Facebook पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. God bless you.